एक पढ़ी लिखी लड़की की सबसे बड़ी विडंबना। जब किसी लड़की का रिश्ता तय होता है, तो उससे उसकी शिक्षा पूछी जाती है। ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, नौकरी करती है क्या, अंग्रेजी बोल लेती है। उसका आत्मविश्वास देखा जाता है, उसका व्यक्तित्व देखा जाता है, उसकी डिग्रियां देखी जाती हैं। तब ऐसा लगता है कि शायद शिक्षा ही इसकी असली पहचान है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि इन डिग्रियों से उसका करियर नहीं, बल्कि एक अच्छी बहू बनने की उम्मीद की जा रही थी। उसकी पढ़ाई इसलिए अच्छी लगती थी कि ताकि मेहमान जब घर पर आएं, तो वो आत्मविश्वास से उनसे बात कर सके। अंग्रेजी इसलिए अच्छी लगती थी कि बच्चों के स्कूल में पीटीएम के दौरान टीचर से बात कर सके। उसकी समझदारी इसलिए पसंद आती थी कि घर में हर जिम्मेदारी को बिना किसी रोक टोक के और आवाज उठाए समझदारी के साथ निभा सके। और फिर धीरे धीरे उसे समझा दिया जाता था कि तुम्हारी पढ़ाई की जरूरत घर के बाहर नहीं, बल्कि घर के अंदर ही है। वहीं से शुरू होती है उसकी दूसरी पढ़ाई, जिसका कोई कॉलेज नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कोई डिग्री नहीं मिलती। सुबह सबसे पहले उठना, सबकी पसंद याद रखना, रसोई, घर, बच्चे, उनकी बीमारी, उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य, रिश्तेदार, त्योहार, हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी वो सब सीख जाती है। और कई बार इतनी अच्छी तरीके से सीखती है कि पूरा घर उसी पर टिका होता है। धीरे धीरे उसकी डिग्रियां अलमारी के किसी कोने में पड़ी रह जाती हैं। उन पर धूल नहीं जमती, धूल जमती है उसके आत्मविश्वास पर, उसकी प्रोफेशनल पहचान पर, उसके सपनों पर। वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन अपनी किताबें बंद कर देती है। वो अपने बच्चों का भविष्य बनाती है, लेकिन अपना भविष्य वहीं रोक देती है जहां से उसकी शादी हुई थी। फिर समय गुजरता है, 15, 18, कभी कभी 20 साल। बच्चे बड़े होने लगते हैं, अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं। और तब एक दिन उस स्त्री से पूछ लिया जाता है कि तुम करती क्या हो। सिर्फ 4 शब्द, लेकिन ये 4 शब्द उस स्त्री के 18 साल की मेहनत पर सवाल खड़ा कर देते हैं। इन 18 सालों में उस स्त्री के मैके पक्ष की तरफ से कितनी बार अपनी बेटी की मुस्कान बचाने की कोशिश की गई होगी। हर त्योहार पर बच्चों के लिए कपड़े, दामाद के लिए उपहार, घर के लिए सामान, कभी गहने, कभी नगद, कभी छोटी कभी बड़ी मदद। क्यों? क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी अपने घर में प्रेम और सम्मान से रहे। लेकिन समय एक बात सिखा देता है कि प्रेम कभी भी पैसों से या उपहारों से नहीं खरीदा जा सकता। सम्मान कभी गहनों से नहीं मिलता, और अपनापन किसी त्योहार के पैकेट में नहीं आता। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि जब वो स्त्री सोचती है कि मैंने पत्नी होने की सारी जिम्मेदारी निभाई, माँ होने की सारी जिम्मेदारी निभाई, एक बहू होने की सारी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन क्या कभी मुझे सिर्फ मैं होने का अधिकार मिला? और यही वो पहली बार अपने लिए खड़ी होती है। लेकिन यहीं से उसकी सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत भी होती है। 35, 40 या 42 साल की उम्र में वो फिर से अपने लिए रिज्यूमे बनाना शुरू करती है, नई स्किल सीखती है, इंटरव्यूज देती है, रिजेक्शन सुनती है। लोग कहते हैं इतना बड़ा करियर गैप क्यों है? कोई नहीं पूछता कि उस गैप में उसने 2 बच्चों का बचपन लिखा था, एक परिवार बनाया था, एक घर को घर बनाया था। और सच भी यही है कि जो आदमी 18-20 साल लगातार नौकरी करता रहा, वो लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना कमाने लगता है। लेकिन जिस स्त्री ने वो 18-20 साल अपने परिवार को दे दिए, क्या उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो 40 साल की उम्र में उसी जगह से दौड़ शुरू करे और उसी मंजिल तक पहुंच जाए? शायद नहीं। और यही इस कहानी का सबसे कठिन सच है। लेकिन ये कहानी हार की नहीं है। जब वो अपनी पहली कमाई से अपने लिए कुछ खरीदती है, कुछ कपड़े, कुछ बुक्स, अपने बच्चों के लिए उपहार, तो रकम छोटी होती है, लेकिन एहसास बहुत बड़ा होता है। उसे समझ में आता है कि कमाई सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, कमाई आत्मसम्मान कमाने का नाम भी है। मैं ये नहीं कहती कि हर घर ऐसा होता है। बहुत से परिवार ऐसे भी होते हैं जहाँ स्त्री के सपनों को भी उतनी ही जगह मिलती है जितना पुरुषों के सपनों को। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ हमें एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। क्या हम बेटियों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं, या उन्हें पूरे जीवन भर के लिए अपने पैरों पर खड़े होना भी सिखा रहे हैं? क्योंकि शिक्षा का अर्थ सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता, जरूरत पड़ने पर अपने जीवन का निर्णय लेने की क्षमता होना भी होता है। अगर आप एक पिता हैं, तो अपनी बेटी को सिर्फ एक डिग्री मत दीजिए, उसे अपनी पहचान कभी मत खोने दीजिए। अगर आप एक माँ हैं, तो अपनी बेटी को ये जरूर सिखाइए कि परिवार को सुंदर बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पीछे खुद को खो देना किसी भी रिश्ते की शर्त नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एक स्त्री हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, शुरुआत देर से हो सकती है, रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन जो स्त्री 15, 18, 20 साल तक एक पूरे परिवार को संभाल कर रख सकती है, वो अगर खुद का हाथ थाम लेना, तो अपनी जिंदगी दोबारा से बहुत सुंदर बना सकती है। क्योंकि एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिग्री नहीं होती, बल्कि दोबारा से उसका उठ खड़े होने का साहस होता है।